नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 2 के बारे में जानेंगे। सूक्त 3 के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती। ऋतु की वृद्धि करने वाले वैश्वानर अग्निदेव के लिए हम घृतवत पवित्र स्तुतियाँ करते हैं। मनुष्य और ऋत्विकगण दोनों के आह्वानकर्ता दोनों रूपों वाले अग्नि को अपनी बुद्धि के अनुसार उसी प्रकार संवारते हैं जैसे कारीगर रथ को संवारते हैं। वे अग्निदेव जन के साथ ही धावा पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। वे अग्निदेव पिता और माता रूप धावा पृथ्वी के स्तुति योग्य पुत्र हैं। वे अग्निदेव हव्यवाहक अजर अन्न धन से पूर्ण अटल प्रभापुंज मनुष्य में अतिथि के सदृश पूजनीय हैं। बल संपन्न और कर्म कुशल देव पुरुष यज्ञ में कर्म और ज्ञान के प्रभाव से अग्निदेव को उत्पन्न करते हैं। जैसे भार वहन करने वाले अश्व की स्तुति होती है, वैसे ही हम अन्नों की कामना से तेजस्वी महान अग्निदेव की स्तुति करते हैं। स्तुति योग्य वर्णीय उज्ज्वल प्रशंसनीय अन्नों की अभिलाषा से भृगु वंशजों के ऐश्वर्यदाता अभिष्ट प्रदान करने वाले प्रज्ञावान दिव्य तेजों से प्रकाशमान अग्निदेव का हम वरण करते हैं। यजमान अपने सुख के लिए कुश के आसन बिछाकर हाथ में लेकर बैठते हैं। ये अन्न और बल से युक्त उत्तम प्रकाशमान संपूर्ण देवों के हितकारी तापनाशक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के इष्ट साधक अग्निदेव को सबसे आगे स्थापित करते हैं। हे पवित्र दीप्ति संपन्न होता अग्निदेव, आपकी परिचर्या की कामना करने वाले यजमान पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ स्थान में कुश के आसन बिछाकर स्तुति आदि कर्म करते हैं। उन्हें आप धन प्रदान करें। नवजात अग्नि को यजमानों ने धारण किया, तब अग्नि ने अपने तेजोयुक्त प्रकाश को धावा पृथ्वी और विस्तृत अंतरिक्ष में संव्याप्त किया। वे अन्न प्रदाता और मेधावी अग्निदेव अन्न प्राप्ति की कामना से यज्ञ के लिए सज्जित अश्व के सदृश चारों ओर से लाए जाते हैं। हे ऋतुजों, यह रथी और विराट यज्ञ के दृष्टा अग्निदेव सब देवों में अग्रणी रूप में स्थापित हुए हैं। ऐसे हव्य भक्षक उत्तम यज्ञ संपादक दोषों का दमन करने वाले जातवेद को नमन करते हुए उनकी सेवा करो। हित की कामना करने वाले अमर देवों ने सर्वत्र संव्याप्त होने वाले अग्निदेव के लिए 3 महान समिदाओं को पवित्र किया। उन अग्निदेव का रक्षण करने वाली 3 समिदाओं में से एक को मृत्युलोक में, शेष 2 को उनसे संबंधित 2 लोकों अंतरिक्ष और ध्रुवलोक में स्थापित किया। समिधा का अर्थ होता है सम्यक रूप में प्रज्वलित करने वाली। भूलोक में अग्नि को प्रज्वलित करने वाली वायु ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष में अग्नि का रूप विद्युत है। उसके आधार विद्युत चुंबकीय धाराएं अथवा अयन हैं। ध्रुवलोक में सूर्य की समिधा अणु विखंडन प्रक्रिया है। अन्न की अभिलाषा मानवीय प्रजाओं ने अपने पालक मेधावी अग्निदेव को तेजस्वी शस्त्र की भांति संस्कृत किया। वे अग्निदेव उच्च और निम्न प्रदेशों को व्याप्त करते हुए गमन करते हैं। उन्होंने संपूर्ण लोकों में गर्भ धारण करवाया, लोकों में उत्पादक क्षमता का विकास किया। वे वैश्वानर अग्निदेव जो अत्यंत बलशाली और अमरणशील हैं, जो यजमान को उत्तम धन और रत्नों को देने वाले हैं, जो अत्यंत ज्ञान संपन्न और अभिष्टवशी हैं, वे मनुष्य के जठर में प्रवर्तित होते हैं तो सिंह के सदृश विचित्र गर्जनाएं करते हैं। उत्तम स्रोतों से युक्त ये वैश्वानर अग्निदेव अंतरिक्ष में होते हुए ध्रुवलोक के पृष्ठ पर आरूढ़ होते हैं। पूर्व काल के सदस्य वे प्राणियों के लिए धारण योग्य पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। वे सर्वथा जागृत रहकर
सनातन सुनियोजित मार्ग से परिभ्रमण करते हैं। उन यज्ञपालक यजनीय, मेधावी और स्थितीय ध्रुलोक निवासक अग्निदेव को धरती पर वायुदेव ने धारण किया। विविध मार्गगामी दीप्तिमान ज्वालायुक्त उत्तम रश्मियुक्त उन अग्निदेव से हम नवीन और श्रेष्ठ साधनों की याचना करते हैं। अत्यंत शुद्ध यज्ञ में गमनशील, सर्वद्रष्टा, आकाश में केतु रूप गति वाले, सर्वदा दैदीप्यमान, ऊषा काल में चैतन्य रहने वाले, अन्नवान और महान उन अग्निदेव की हम नमन पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हर्षप्रदायक देव आहता होता, सर्वथा शुद्ध, अकुटिल, शत्रु दमनकारी, स्थिति विश्व दृष्टा, रथ के सदृश विलक्षण शोभा वाले, दर्शनीय शरीर वाले, मनुष्य का हित करने वाले उन अग्निदेव से हम ऐश्वर्य की याचना करते हैं। ये हुआ सूक्त 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 3 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।